दिल में रह रह के ख़याल आता है, ज़िंदगी ये है तो फिर मौत किसे कहते हैं। दोस्तों, जितने दर्द भरे अल्फाज ये खूबसूरत शायरी बयां कर रही है, कुछ ऐसी ही रही हमारी मीना कुमारी जी की ज़िंदगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वही पुरानी यादें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वही पुरानी यादें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीना कुमारी जी की। मीना कुमारी एक ऐसा जाना माना नाम जो ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में बहुत फेमस था। इनकी खूबसूरती और दिलकश अदाओं के सामने अच्छी अच्छी अदाकाराएं भी फेल थी। खूबसूरती के चर्चे इतने थे कि हर कोई इनसे मिलने के लिए बेताब रहता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मीना जी की ज़िंदगी फिल्मी पर्दे पर जितनी शोहरतों से भरी हुई थी, असल ज़िंदगी में उतनी ही तकलीफ़ें थीं। आज हम जानेंगे मीना कुमारी जी से जुड़े कुछ अहम किस्से। दोस्तों, मीना जी का असली नाम महज ज़बीन बानो था, जिनका जन्म 1933 में मुंबई में हुआ। उनको प्यार से लोग मंजू कहा करते थे। मीना कुमारी जी के पिता का नाम मास्टर अली बख्श और माँ का नाम इकबाल बेगम था। मीना कुमारी जी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। पिता की हालत इतनी माली थी कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि डॉक्टर्स को उनकी फ़ीस दे पाते। उन्होंने मीना जी को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया। बट थैंक्स अ गॉड कि जल्द ही पैसे का इंतज़ाम करके वह इस प्यारी सी बच्ची को घर ले आए। मीना कुमारी के पिता थिएटर में काम किया करते थे और उनकी माँ एक डांसर थी। अपने घर की गरीबी को देखते हुए मीना जी ने 4 साल की उम्र में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू किया। मीना जी की पहली फिल्म का नाम लेदर फेस था। यहाँ विजय भट्ट, जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने महज़बीन बानो को बेबी मीना का नाम दिया। 1946 में मीना जी की फिल्म आई बच्चों का खेल। इस समय मीना जी की उम्र महज 13 बरस थी। इस मूवी के बाद बेबी मीना बन गई मीना कुमारी। मीना कुमारी जी के करियर की पहली कुछ फिल्में मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ पर बेस्ड थी, जैसे हनुमान पाताल विजय, वीर घटोत्कच और श्री गणेश महिमा। मीना कुमारी जी को असली पहचान 1952 में आई बैजू बावरा फिल्म से मिली। इस मूवी के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मीना कुमारी जी मैगजीन्स में अक्सर कमाल अमरोही, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर थे, उनकी तस्वीरें देखा करती थी। तस्वीरों को देखते देखते मीना जी कमाल अमरोही को अपना दिल दे बैठी और उन्हें अपना सपनों का साथी मानने लगी। एक दिन तमाशा मूवी के सेट पर मीना जी की मुलाकात हुई कमाल अमरोही से। मीना जी को ऐसा लगा मानो उन्हें अपनी दुनिया मिल गई हो। यहाँ कमाल अमरोही ने उन्हें अपनी एक फिल्म अनारकली में साइन कर लिया। इसी बीच मीना जी का एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिससे मीना जी को लगभग 2 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मीना जी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वह सोच सोच के परेशान थी कि अब वह काम कैसे शुरू करेंगी। उनका सारा गम खुशियों में तब बदल गया जब कमाल उनसे मिलने हॉस्पिटल में आए। यहाँ धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और 14 फरवरी 1952 को दोनों ने समाज से छिपकर निकाह कर लिया। अब मेरी आँखें मदहोश है ज़माना, मदहोश है ज़माना, मौसम है आशिक़। जब यह बात अली बख्श, जो कि मीना जी के पिता थे, उन्हें पता चली, तब उन्होंने मीना से कमाल को तलाक देने के लिए कहा। लेकिन मीना जी तो कमाल से बेहद मोहब्बत किया करती थी। आखिर वह कैसे उनसे अलग हो सकती थी। अगर हम कमाल अमरोही की बात करें तो दोस्तों, कमाल अमरोही की ये तीसरी शादी थी। उनके 3 बच्चे भी थे और मीना कुमारी जी की उम्र उस समय 19 साल की थी।
कमाल उनसे 15 साल बड़े थे, लेकिन मीना को किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मीना के पिता ने मीना को अंतिम विदाई दी और कहा, मीना के लिए ना तो अब उनके घर में कोई जगह है, ना उनके दिल में। मीना जी ने अब अपना ध्यान पूरी तरह अपने काम पर लगाया। मीना जी और कमाल अमरोही की शादी का राज जल्द ही सब जगह आग की तरह फैल गया। जब यह बात कमाल के परिवार को पता चली, उनकी पत्नी ने घर छोड़ दिया। यहाँ कमाल ने मीना को कहा, हमें यह निकाह एक भूल समझकर भूल जाना चाहिए। मीना खामोश रही और कुछ बोल ना सकी। मीना जी ने अपने गम को भुलाने के लिए दिन रात काम शुरू किया। उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी, इसलिए सोने के लिए अक्सर वह नींद की गोलियां खाया करती थी। एक दिन हालत बहुत ख़राब हो गई, जिसके लिए उन्हें डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें नींद की गोलियां ना खाने और नींद पूरी करने के लिए थोड़ी सी ब्रांडी पीने की सलाह दी। पर दोस्तों, यह सलाह मीना जी के लिए बहुत घातक साबित हुई। उन्हें शराब की इतनी लत लग गई कि जब वह शूट के लिए जाती तो पर्स में शराब की एक छोटी सी बोतल हमेशा रखती। जब भी कभी उन्हें तलब लगती तो वह ये घोट पी लेती। यहाँ मीना जी की ज़िंदगी की रेलगाड़ी दो अलग अलग पटरियों पर भागी जा रही थी। जहाँ एक तरफ उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कड़वाहट के बीज पनप रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनका नाम भारत के साथ साथ दुनिया भर में गूंज रहा था। वह लगातार फिल्में कर रही थी। मीना जी की जोड़ी मशहूर एक्टर प्रदीप कुमार के साथ काफ़ी हिट साबित हुई। दोनों ने लगातार 8 फिल्में साथ में की, जो सुपर हिट साबित हुई। मीना जी ने बहुत से मशहूर एक्टर्स के साथ काम किया। मीना जी एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ डांसर, सिंगर और राइटर भी थी। मीना जी को बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड 1966 में मिला। मीना जी के नाम सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स पाने का रिकॉर्ड था। उन्होंने यह रिकॉर्ड लगातार 13 साल तक कायम रखा। कमाल अमरोही की अगर बात करें तो कमाल अमरोही मीना जी को लेकर एक फ़िल्म बनाना चाहते थे, जो कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। फिल्म का नाम था पाकीज़ा। ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे, ठाड़े रहियो। फिल्म की शूटिंग 1956 में शुरू हुई। दोनों ने अब साथ में रहना शुरू किया, लेकिन यहाँ कमाल ने मीना के सामने कुछ शर्तें रखी कि वह 6:30 बजे से पहले घर आ जाया करेगी। मेकअप रूम में मेकअप आर्टिस्ट के अलावा कोई गैर आदमी अंदर ना जाए। घर से बाहर कहीं भी जाना हो, मेरी पर्सनल गाड़ी से ही आया जाया करे। दोस्तों, मीना जी को गाड़ियों का बहुत शौक़ था। मीना जी ने अपनी पर्सनल गाड़ी, जो उस समय किसी भी फिल्म एक्टर के पास नहीं थी, मीना जी ने अपने लिए ली थी। लेकिन अफसोस की बात, कमाल जी की शर्तों के आगे वह उसी गाड़ी में आया जाया करती थी जो कमाल अमरोही ने उन्हें दी थी। मीना कुमारी चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही। मीना कुमारी जी की चाह माँ बनने की थी, लेकिन कमाल का बच्चे का कोई प्लान नहीं था। मीना कुमारी जी की ज़िंदगी बंदिशों से भरी हुई थी। मीना कुमारी एक पैसा कमाने वाली मशीन बन गई थी। कमाल अमरोही मीना जी की सभी हालातों से वाकिफ़ थे, लेकिन उन्होंने अपनी बंदिशें कभी बंद नहीं की। दोस्तों, इतनी बंदिशें लगाकर भी मीना कुमारी के ऊपर कमाल अमरोही खुश नहीं थे। सो उन्होंने अपने एक पर्सनल सेक्रेटरी, जिनका नाम था बाकर, को मीना पर नज़र रखने के लिए रखा हुआ था। मीना कुमारी जी सुबह काम पर जाती, थकावट से चूर चूर जब वह घर लौटती तो एक आम औरत की तरह घर की देखभाल करती। वह कमाल के बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी। कमाल अमरोही ने मीना की गिरती हालत की कभी परवाह नहीं की।
बल्कि वह तो मूवीज़ के शेड्यूल में बिज़ी थे कि कब कौन सी मूवी शुरू करनी है, कहाँ शूटिंग होगी। इसी बीच दोनों के रिश्तों में कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मीना कुमारी ने कमाल का घर छोड़ दिया, अलग ज़िंदगी गुजारने लगी। यहाँ कमाल अमरोही पाकीज़ा मूवी को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे। कभी ख्याल आता कि क्यों ना पाकीज़ा के लिए किसी और को साइन करूं, फिर ख्याल आता कि नहीं, पाकीज़ा के लिए अगर कोई बनी है तो वह है मीना कुमारी। लेकिन क्योंकि दोनों अलग थे, इसलिए अब बातचीत की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। मीना कुमारी जी को लीवर सिरोसिस की ख़तरनाक बीमारी हो गई थी। शराब अब उनके लिए जहर थी, लेकिन पति से अलगाव के दुख ने शराब को मीना का सबसे अच्छा दोस्त बनाया। एक दिन सुनील दत्त और नरगिस, जो कि मीना के बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने पाकीज़ा की शूट हुई कुछ क्लिप्स देखी। तब उन्होंने कमाल अमरोही से कहा कि यह मूवी इतिहास रच देगी, इस मूवी को अधूरा मत छोड़ना। तब क्या था, कमाल अमरोही के मन में आशा की एक किरण जाग गई। उन्होंने नरगिस से कहा कि वह मीना से बात करे, और ख़ुद भी उन्होंने मीना को एक ख़त लिखा, जिसमें लिखा था कि मीना, तुम्हें पाकीज़ा पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। इस मूवी के पीछे वो हज़ारों लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी इस मूवी से जुड़ी है, एक बार उनका तो ख्याल करो। यहाँ मीना जी, जो एक दया की मूर्ति थी, फ़ौरन उन्होंने जवाब भेजा, मैं यह मूवी पूरी करूँगी और मेहनत ताने के बदले सिर्फ 1 रुपया लूँगी। कमाल को तो लगा मानो उन्हें अलादीन का चिराग मिल गया हो। आखिरकार 16 मार्च 1969 को पाकीज़ा की शूटिंग दोबारा से शुरू हुई। यहाँ डॉक्टर्स ने मीना जी को एक लंबे समय तक काम ना करने की सलाह दी थी। मीना की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन कमाल साहब फिल्म में एक छोटी सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दोस्तों, पाकीज़ा की स्टोरी एक रियल तवाइफ की ज़िंदगी पर बेस्ड थी, जिसके कोठे पर कमाल अमरोही अक्सर जाया करते थे। उसी तवाइफ को एक बार नाचते हुए देख कमाल की नज़र उसके पैरों पर पड़ी, और यहीं से उनके दिमाग में एक डायलॉग आया जो कि बेहद फेमस हुआ था। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। कमाल अमरोही इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वह मीना जी की हालत से भी पूरी तरह वाकिफ़ थे, लेकिन उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि मुझे मीना का ख्याल रखना चाहिए। उनके दिमाग में बस एक ही बात हमेशा रहती थी, किसी भी तरह पाकीज़ा की शूटिंग कंप्लीट हो जाए। शूटिंग के दौरान मीना कुमारी अक्सर बेहोश होकर सेट पर ही गिर जाया करती थी। अपनी हालत की परवाह ना करके वह अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रही थी। कमाल अमरोही मूवी के परफेक्शन के चक्कर में घंटों शूटिंग करवाते। कोई भी कमी अगर नज़र आती तो कितना जाने कितने ही रीटेक लेते। दुपट्टा मेरा दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो पाकीज़ा मूवी में मीना कुमारी जी ने कुर्ते के नीचे धोती पहनी हुई है। एक्चुअल में पहले ये धोती पहनने का प्लान नहीं था, कुर्ते के नीचे सलवार ही पहननी थी, लेकिन क्योंकि बीमारी की वजह से मीना कुमारी जी का पेट काफ़ी फूल गया था, तो उसको छिपाने के लिए ये धोती का प्लान बना। 1972 में फाइनली मूवी रिलीज़ हुई। इस मूवी को रिलीज़ होने में और पूरी कंप्लीट करने में लगभग 16 से 17 साल लगे। इस मूवी के रिलीज़ होने के 3 हफ्ते यानी 1 महीने के अंदर अंदर मीना कुमारी जी ने इस मतलबी दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, मीना कुमारी जी की जब मौत हुई तब मीना कुमारी के फैंस को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्हें पहले यकीन ही नहीं हुआ
कि मीना कुमारी जी इस दुनिया में नहीं रही। ये मूवी उस समय की ब्लॉकबस्टर रही। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों का इमोशंस इतना ज़्यादा मीना कुमारी जी के साथ था कि थिएटर की सारी टिकटें बुक रही और महीनों तक ये फ़िल्म पर्दे पर चलती रही। सो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। मीना कुमारी जी से जुड़े कुछ दूसरे किस्सों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वही पुरानी यादों में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। दिल में